और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डब्बे पटरी से डिरेल हो गए। ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 33 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया है। जान गंवाने वालों के परिवार को 10-10 लाख की मदद रेलवे करेगा। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। तो कल बड़ा हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, 33 लोग घायल हुए। तस्वीरें भी उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब ये ट्रेन डिरेल हुई, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। और बताया जा रहा है कि अब पूरी तरह से रेस्क्यू का काम कर लिया गया है। जो लोग इसमें घायल हैं अस्पताल में इस वक्त एडमिट कराए गए हैं। और साथ ही साथ रेलवे ने मुआवजे का भी ऐलान इन लोगों के लिए किया है। तो सीएम ने ये लिया है हादसे का संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा गोंडा ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई। हम आपको बता दें ये आंकड़ा 3 लोगों की मौत अब तक हो गई है। देवमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देव, 2 या 3 कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, और फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, और इन लोगों के लिए प्रशासन, सरकार और रेलवे की तरफ से किस तरह की राहत? देखिए, ये 15/9/4 जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसे का शिकार हुई थी कल 3 बजे के आसपास, उसमें अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। देर शाम तक 2 लोगों की, और जिलाधिकारी नेहा शर्मा के मुताबिक देर रात 12 बजे के आसपास इन्होंने 3 कैजुअलिटीज जो है डिक्लेयर की थी। 3 मौतों के अलावा 33 लोग घायल हैं, और लगातार जो यहाँ पे ट्रैक है उसको खाली करने का काम किया जा रहा है। जो घायल हैं उनको स्थानीय CHC, PHC, जिला अस्पताल, और ये बताया जा रहा था कि 2 लोग जो मेजर इंजर्ड थे उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था। वहीं रेल अधिकारियों की बात करें, रेल महकमे की बात करें, तो जो एक्सग्रेसिया के तौर पर, इनको मुआवजे के तौर पर जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपए, और जो ज्यादा घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए, और जो मामूली रूप से चोटिल हैं जिनको CHC, PHCs में इलाज कराया जा रहा है उनको 50,000 रुपए मुआवजे की बात की जा रही है। वहीं सुबह की जो स्थिति है वो ये है कि जो डीजल लाइन है, अप लाइन, उसको बहाल कर दिया गया है। चूंकि जब रेल हादसा हुआ ऐसे में 2 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा था, और 11 ट्रेनें डाइवर्ट की गई थी जो बाराबंकी और अयोध्या के रास्ते उनको गुजारा जा रहा था। तो अभी जो डीजल लाइन है वो अप लाइन बहाल कर दी गई है, और जो डाउन लाइन है जिसपे ये बोगी जो डीरेल हुई थी उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। और रेल महकमे के जो अधिकारी हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स मौके पे हैं, उनका कहना है कि जल्द ही इसको भी बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन स्थितियां तब सामान्य होगी जब अप लाइन का जो इलेक्ट्रिक लाइन है, चूंकि जो ये गोंडा गोरखपुर, तो क्या कुछ ट्रेनों को देवमणि डाइवर्ट भी, रूट भी उनके डाइवर्ट किए गए हैं? क्योंकि अभी जो एक लाइन है उस पर जो ट्रेन बोगी के डब्बे हैं उनको अभी हटाया नहीं जा सका है, तो कुछ ट्रेनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। और दूसरा ये कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्योंकि इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि कुछ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये जो ट्रेन की जो पटरी जो बोगियां थी वो डिरेल हो गई। तो इसको लेकर किस तरह की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, जो लोको पायलट ने जो उच्चाधिकारियों को जो सूचना दी थी उसमें ये बताया गया था कि एक तेज आवाज हुई है, और दोनों जो बोगियां हैं दोनों तरफ से कंपन हुआ है। उस कंपन के बाद एक बोगी, इसकी AC की एक कोच डिरेल हुई है। उसके बाद एक कर 19 जो कोच है वो डिरेल हुई है। चूंकि इस जो ट्रेन में 22 बोगियां लगी हुई थी, उसमें से 19 लगभग यूं कह लें कि इंजन और पीछे की 3 बोगियों को छोड़ के लगभग सारी जो कोचेस थे वो डिरेल हो गई हैं। तो लेकिन देर रात जो उत्तर प्रदेश के DGP हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ है। चूंकि इस तरह से देखा जा रहा था इस घटना को कि अगर तेज धमाका हुआ है, पटरी डिरेल हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की बात तो नहीं है कि सुनसान इलाके में किसी ऐसी साजिश को अंजाम देने की बात की गई हो। लेकिन DGP ने इसको सिरे से खारिज किया है, किसी धमाके की बात नहीं की है। कोच जो लोको पायलट है उसने उच्चाधिकारियों को जो सूचना दी है उसके आधार पर जो मौके पर यहाँ पर महाप्रबंधक NER पहुंची थी, सौम्या माथुर, उन्होंने ये कहा था कि उच्चाधिकारियों जो एक समिति बनाई गई है, कमेटी बना के, और एक उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं कि जो डिरेलमेंट है उसका कारण क्या है। हालांकि एक चीज जरूर वहां पर है कि कॉशन लिया गया था, डॉक
उनका काम चल रहा था, वहां पर पटरियों पे जो काम चल रहा था। बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है। हालांकि जो पुलिस के बड़े अधिकारी, उनका कहना है कि किसी तरह का कोई धमाका या फिर सबोटाज करने की कोशिश यहां नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले पर जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर उन्नाव से लेते हैं। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस छानबीन में भी जुट गई है। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। जो एक व्यक्ति है, उसकी भी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। और पौधारोपण को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। बैठकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाएं, जन सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प पूरा होगा। सीएम योगी ने कहा कि 7 साल में 168 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। 75-80% पौधे अब भी सुरक्षित हैं और हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि ये पौधे इसी तरह से सुरक्षित रहें और आगे भी इसी तरह से पौधे लगाए जाने चाहिए। आपने एक नया वो दिया है कि बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के नाम से एक पेड़, एक बहुत पवित्र कार्य है ये। और इसी प्रकार के अभियान से ही यह धरती माता बचेगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। त्रिपाठी जी, आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे अच्छे जनप्रतिनिधियों का मैं अभिनंदन भी करता हूं जो शासन के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। जुलाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। और दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ता और कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की। स्नेह मिलन कार्यक्रम में कर्मचारियों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने दिनों को याद किया और कहा कि मैं भी बीजेपी ऑफिस में सालों तक रहा, आपकी तरह ही काम करता रहा। कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सब एक परिवार हैं। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक त्योहार और धार्मिक यात्रा को लेकर नए नियम बनाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर आए नए आदेश से सियासी वार पलटवार अपने चरम पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखने के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? कोर्ट इस पर खुद संज्ञान ले। इसके पीछे शासन प्रशासन की मंशा की जांच हो। जांच के बाद उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, सौहार्द शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूपी पुलिस के आदेश पर निशाना साधा। ओवैसी ने यूपी पुलिस के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ओवैसी ने इस फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। हालांकि पुलिस के आदेश के बाद लोगों ने दुकान के बाहर नाम वाले होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं।
लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के मामले का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए जारी किया गया है, जिसे हम नहीं होने देंगे। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। दुकान पर नाम लिखे जाने का जहां मुस्लिम नेता और अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वहीं से लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि सभी दुकानदारों को अपना सही नाम लिखना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों को धोखा देना सही नहीं है। कोई न कोई शासनादेश या नियम पारित होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कहीं कोई कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसे आदमी गलत न काम करे उसके लिए कानून हो सकता है, बनाया गया हो, उसके बारे में तो पुलिस विभाग ही बताओ। लेकिन मैं इतने कहूंगा कि जो मालिक हो कोशिश करके कि खुद अपने चलाए और अपने धर्म, अपने जाति, अपने समाज, अपने प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, न कि समाज में भ्रम फैला के काम करना चाहिए। इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं खरीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। अभी जो इनकी दशा हुई है लोकसभा में, ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुई है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की गई है। टीएमसी सांसद ने इसे लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरे मामले में सियासी घमासान क्यों मचा है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखना जरूरी है। नाम लिखने से शिव भक्तों को कंफ्यूजन ना रहे। खाने पीने वाली दुकानों में नाम लिखना जरूरी है। कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी या फिर श्रद्धा से खिलवाड़ ना हो। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दुकानदारों से अपील की थी कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हिंदू कैसा व्यवहार करता है, क्या उसके यहाँ खान पी होता है, कैसा वेज नॉन वेज, उसकी गारंटी ये ना हो तो कम से कम मुख्यमंत्री ने है कि प्रधानमंत्री से बड़ा नाम लिखे वो भी, और किसी हिंदू देवी देवता के नाम से, हिंदू के नाम से किसी मुस्लिम का नाम ना हो, ताकि इसमें कंफ्यूजन होता है और बाद में पता लग जाता है उसके नाम से विवाद बढ़ने की संभावना है। इसको आप सुनिश्चित करें और ढाबे वाले को बोल दें, उसकी मॉनिटरिंग नहीं इंस्पेक्टर्स के माध्यम से आप कराएंगे। कांवड़ रूट को लेकर सहारनपुर और शामली में भी आदेश जारी किया गया। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना होगा। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में आदेश का पालन किया गया। सहारनपुर डीआईजी ने आदेश जारी किया है। दुकान किसी अन्य व्यक्ति की है और उस पर पोस्टर और नाम कुछ और लिखा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसको देखते हुए जितने भी होटल हैं और ढाबे हैं उनका नाम जरूर इंगित करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और कांवड़ यात्रा सकुशल उत्पन्न हो। जो भी यात्री आए उनको सही कीमत पर चीजें मिले और सही सामग्री उनको उपलब्ध हो सके। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने के आदेश पर भले ही सियासी तनातनी जारी है, लेकिन बागपत में रेहड़ी और ठेली पर सामान बेचने वालों के साथ कई दुकानदारों ने भी इसका समर्थन किया है। ये मुजफ्फरनगर पुलिस बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि
दुकानदार अपना नाम लिखेगा तो कावड़िया वहाँ भोजन करेगा, खाना खाओगा, शिकंजी पीऊगा, उसे जो भी खाना पीना है उसके हिसाब से मिल पाओगा। आज तक किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये आदमी मेहनत कर रहा, दही तोड़ा रहा, धूप मारा, कोई गड़बड़ हो गया, कोई खाने में गड़बड़ होगी तो उसका पता तो लगना चाहिए किस आदमी ने क्या करा, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। आदमी खा के चलता बना, उसकी हालत बिगड़ी तो जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बढ़िया फैसला है। जो प्रशासन आदेश देगा हमें वो ठीक है और मानने के लिए हम तैयार हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन का फैसला है ताकि कांवड़ लाने वालों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कांवड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके, इसके लिए प्रशासन ने फैसला लिया। हालांकि स्थानीय लोग भले ही इसके समर्थन में हैं, लेकिन इस पर सियासत जोरदार हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जालौन में कोर्ट के आदेश के बाद फरार चल रहे आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। गांव में डुगडुगी बजाकर कार्रवाई की गई। आरोपी के घर मुनादी करवाने के बाद थाना प्रभारी ने घर के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया। सिरसा कलार जरबाब गांव में ये कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। और गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश शादाब को गोली लगी है। थाना इंद्रापुरम क्षेत्र में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें शादाब नाम के बदमाश को गोली लगी है। ये जो मुठभेड़ हुई है वो इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में हुई है। और महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में साधु संतों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। अधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को महाकुंभ मेले की तैयारी की जानकारी दी। अधिकारियों ने बैठक में संतों से आयोजनों को लेकर और बेहतर बनाने के सुझाव भी मांगे हैं। तो अधिकारी जो मेला क्षेत्र में काम कर रहे हैं और साधु संत से बातचीत हुई है इनकी। तमाम साधु संत उपस्थित थे। अपने काम की जानकारी साधु संतों को दी गई। साथ ही अधिकारियों की तरफ से पूछा गया कि अगर इसमें कुछ बदलाव करना है या इसमें कुछ बेहतर करना है तो आप भी अपने अपने सुझाव हमें जरूर दें। प्रयागराज की धरती पर आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर आज मेला प्राधिकरण और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ अहम बैठक कमिश्नर के गादी सभागार में हुई। इस बैठक में साधु संतों ने जहां अपनी प्रमुख मांगों को रखा, उन्होंने जमीन और सुविधाएं दिए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्किंग स्थल ज़्यादा दूर तक न बनाए जाएं ताकि श्रद्धालुओं और साधु संतों को आने में कोई दिक्कत और परेशानी न हो। इसके साथ ही साथ मेले में सुरक्षा का भी मुद्दा उठा। साधु संतों ने यहाँ पर यह कहा कि तमाम जो फर्जी बाबा या संत हैं इनके बारे में प्रशासन को जानकारी है और प्रशासन को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मेला प्रशासन ने पूरे मेले को ग्रीन और स्वच्छ बनाने के लिए पॉलीथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया और साधु संतों से भी इसमें सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी कई अहम कदम बताए गए हैं। AI का उपयोग किए जाने और इसके साथ ही साथ इसमें अन्य तकनीकों और सुरक्षा से लैस किए जाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है साधु संतों को कि सभी तैयारियां समय पर मुकम्मल कर ली जाएंगी और उनके जो सुझाव हैं उनको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।